श्रृंगार। हमारी भारतीय संस्कृति भव्य और अनोखी है। अनेक पाश्चिमात्य देशों के लोग हमारी संस्कृति का अध्ययन करने भारत आते हैं। उन्हें हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और उनसे जुड़े तथ्यों में हमेशा से काफ़ी रुचि रही है। पाश्चिमात्य लोगों को हमारा पहनावा और श्रृंगार, जो भारतीय नारियों के गौरव का प्रतीक माना गया है, हमेशा अच्छा लगता है। हमने सदियों से भारतीय नारियों को 16 श्रृंगार करते देखा है। इन 16 श्रृंगारों की सूची में उपटन लगाना, नहाना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, बाल संवारना, काजल लगाना, सिंदूर से मांग भरना, महावर लगाना, भाल पर तिलक लगाना, चिबुक पर तिल बनाना, मेहंदी लगाना, अर्गजा, इत्र आदि सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करना, आभूषण पहनना, फूलों की माला पहनना, पान खाना, मिस्सी लगाना, अधरों को रंगना इत्यादि को समाविष्ट किया गया है। इन आभूषणों से स्त्री के रूप में विशेष निखार आता है। स्नान। श्रृंगार का प्रथम चरण है स्नान। स्नान करते समय केश संभार को धोने के लिए शिकाकाई, भृंगराज, आंवला इत्यादि आयुर्वेदिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। चंदन, गुलाब, केसर, हल्दी आदि सामग्रियों से बना उपटन लगाया जाता है, जिससे शरीर के साथ साथ मन भी तरोताज़ा हो जाता है और दिन भर के कार्यों में चुस्ती आ जाती है। स्नानोपरांत स्वच्छ रंगीले कपड़े पहनने पर हर दिन आनंद उत्साह से प्रफुल्लित हो उठता है। काजल लगाना। स्त्रियों के श्रृंगार का यह एक अभिन्न हिस्सा है। काजल लगाने भर से ही आँखों की सुंदरता में 4 चांद लगते हैं। इससे आँखें थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती है, जिससे आँखों के नीचे के गड्ढे भरने में सहायता मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार काजल बुरी नज़र से रक्षा करता है। सिंदूर से मांग भरना। यह महिलाओं का सबसे मुख्य श्रृंगार है। यही सुहागन स्त्री की पहचान होती है। बिना सिंदूर के महिलाओं का कोई भी श्रृंगार अधूरा होता है। सिंदूर मांग में भरा जाता है। यह मस्तिष्क के बीच की रेखा में भरा जाता है। यहाँ हमारे मस्तिष्क की नाड़ियाँ होती है। सिंदूर में मौजूद रेड लेड ऑक्साइड से नाड़ियों को आराम मिलता है। बिंदी। बिंदी स्त्री के मुख की आभा बढ़ा देती है। मान्यता के अनुसार यह स्त्री के सुहाग का प्रतीक तो है ही, साथ ही यह भ्रुकुटी के बीचों बीच लगाई जाती है, जो हमारे दिमाग को शांत रखने का काम भी करती है। हमारी दोनों आँखों के बीच चक्रशील होता है, जो ध्यान करते समय सक्रिय हो जाता है, और इसी जगह बिंदी लगाने पर हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। मेहंदी। मेहंदी सुहागन औरतों के लिए सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। शादी त्योहारों पर सुहागनें अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी अवश्य लगाती है। मेहंदी सौंदर्य में निखार लाती है, पर इसके अलावा महिलाओं के शरीर में
हार्मोन परिवर्तन के कारण जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे भी ठंडक पहुंचाती है। सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग। माना जाता है कि इत्र लगाना, सुगंधित फूलों का गजरा पहनने से स्त्री की सुंदरता में निखार आता है। सुगंध के कारण मन भी शांत और सकारात्मक हो जाता है। जब भी 16 श्रृंगार की बात आती है तब बालों को संवारने और अलंकृत करने की बात जरूर आती है। पहले के समय में स्त्रियां अपने बालों में चंदन, गुलाब आदि की सुगंधित धूप देती थी, जिसके बाद फूलों से उन्हें सजाया जाता था। बालों में गजरा लगाने से वैवाहिक जीवन प्रेम की सुगंध से महक उठता है। आभूषण पहनना। नथ एक आभूषण जरूर है जिससे नारी का सौंदर्य और बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ नाक में छेद होने से महिलाओं को प्रसव के दौरान कम तकलीफ होती है। नथ में जड़े नगिनों के कारण शरीर का तापमान भी सही बना रहता है। बालियां। कानों में स्त्रियां बालियां पहनती है। हमारे कान के बाहरी हिस्से में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मौजूद होते हैं, जहां गहने पहने जाने से दबाव की वजह से किडनी और ब्लैडर स्वस्थ रहते हैं। बाजूबंद। बाजूबंद पहनने वाली स्त्री का सिर्फ सौंदर्य ही नहीं बढ़ता, बल्कि बाजुओं में पड़ने वाले खिंचाव की वजह से उनमें चर्बी जमा नहीं होती और हड्डियों में दर्द की समस्या भी दूर हो जाती है। चूड़ियाँ। चूड़ियों की खनक से घर में लक्ष्मी का वास होता है। सोने और चांदी के कंगन पहनने से हमारी त्वचा को धातु का स्पर्श हो जाता है, जिससे शारीरिक लाभ पहुंचता है। पायल। पायल की छन छन से घर में खुशियों का आगमन होता है और चांदी धातु के स्पर्श से एड़ियों की सूजन में राहत मिलती है। बिछिया। बिछिया पहनना सुहागन औरतों के लिए शुभ माना जाता है। बिछिया अंगुलियों में पहनी जाती है। अंगुलियों की नस यूट्रस के साथ जुड़ी होती है, जो मासिक चक्र को नियमित रखने में मदद करती है। गले का हार। गले का हार मंगलसूत्र है, जो भारतीय महिलाओं के सुहाग की निशानी मानी जाती है। सुवर्ण या चांदी से बने इस आभूषण के कारण रक्तचाप के स्तर को संतुलित रखने में सहायता मिलती है। स्त्री के स्नेह के कारण ही पूरा घर ममता से बंधा रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री और श्रृंगार का अटूट रिश्ता और प्यारा बंधन है।